बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज हम आपको सऊदी एम्बेसी की मौजूदा सूरत बताने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि सऊदी एम्बेसी में डेली बेसिस पे कितने पासपोर्ट जमा हो रहे हैं और वीज़ा स्टैंपिंग की क्या सूरत जा रही है। वीज़ा स्टैंपिंग के बारे में, इसके साथ साथ एतमाद ऑफिस में बुकिंग अपॉइंटमेंट के बारे में और नेवटेक की सूरत के बारे में भी आपको साथ साथ गाइड करेंगे। अगर हम सऊदी एम्बेसी की बात करें तो पिछले एक माह से 20 पासपोर्ट का कोटा चल रहा था। कराची एम्बेसी में रोज़ाना की बुनियाद पर 20 पासपोर्ट जमा हो रहे थे, लेकिन कल वाले दिन से सऊदी एम्बेसी ने 15 पासपोर्ट का कोटा कर दिया, जिससे मुश्किलात में इजाफा होना शुरू हो गया और हल्का फुल्का सा खांचा भी लगना शुरू हो गया। सुनने में यही आ रहा है कि हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है और हैप्पी न्यू ईयर पे ही ये खांचे की जो रेशो है ये 30 से 35 हज़ार तक चली जाएगी, लेकिन फिल वक्त आलमोस्ट ना होने के बराबर या बहुत ही मिनिमल खांचा चल रहा है। लेकिन अगर ये 15 पासपोर्ट का कोटा मुसलसल चला तो सूरत हाल गंभीर हो सकती है। बुकिंग की एतमाद ऑफिस की बुकिंग की बात करें तो एज़ यूजुअल आपको पता है कि लाहौर में रश है, उसमें 4-5 दिन बाद की बुकिंग मिल रही है। बाकी तमाम शहरों में वेरी नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अब आते हैं नेवटेक की तरफ। नेवटेक वो चीज़ है जिसमें को सऊदी गवर्नमेंट ने ना सिर्फ लेबर बल्कि तमाम टेक्निकल ट्रेड के ऊपर लागू कर दिया गया है। लेबर के ऊपर जो इस वक्त इत्फाक ऐसा हुआ है कि तकरीबन पाकिस्तान में मौजूद मोर देन 50% वीज़े सारे के सारे लोडिंग अनलोडिंग लेबर के हैं और लोडिंग अनलोडिंग लेबर की अपॉइंटमेंट इस वक्त मिलना मुहाल हो गया। यानी आज अगर हम देखें तो 10 दिसंबर है, 10 दिसंबर वाले दिन जो अपॉइंटमेंट मिल रही है वो 29-30 दिसंबर की मिल रही है, उससे पहले अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही। ये तो वो लोडिंग अनलोडिंग की सूरत हाल थी। अगर हम रेस्ट ऑफ द ट्रेड की तरफ जाए, आमल इंशाअत, आमल बनना और लेबर या किसी भी दूसरी कैटेगरी की, तो उनकी वेरी इजीली मिल जाती है, 2 से 3 दिन के अंदर मिल जाती है। कुछ ऐसे ट्रेड हैं इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर, उनकी वीकली 1 स्लॉट होती है, तो वो वीकली उनको अवेलेबिलिटी हो जाती है। नॉर्मल मुख्तलिफ शहरों में मंडे वाले दिन की इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर की स्लॉट होती है, तो वो अवेलेबल है, उसमें किसी भी किस्म की कोई हर्डल या डिले नहीं है। मास वाई लोडिंग अनलोडिंग लेबर के तमाम ट्रेड्स में इजीली अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। सऊदी एम्बेसी की यही सूरत हाल रही तो नेक्स्ट ईयर में यानी कि जनवरी में सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी और रमज़ान में जैसे पिछले 2 सालों से चल रहा है कि खांचे पे खांचा ही चल रहा है और बहुत ही मसले मसाइल चल रहे हैं, ये वही सूरत हाल दोबारा से पैदा हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, अगर हम इसको मज़ीद डिस्कस करें तो खांचा सिस्टम में अकद अमल खांचा चल रहा है, नेवटेक खांचा चल रहा है, लेकिन एमसी खांचा नहीं चल रहा। मुख्तलिफ किस्म के खांचे तो एम्बेसी में चल रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त सख्ती ज़्यादा है तमाम के तमाम खांचों के ऊपर। इस्लामाबाद एम्बेसी को अगर हम डिस्कस करें तो इस्लामाबाद एम्बेसी में नॉर्मल रूटीन में काम जारी है। आपके डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, आपका वीज़ा स्टैंप हो के आपको विद इन डे मिल जाता है। किसी भी किस्म का इस्लामाबाद एम्बेसी में डिले नहीं है। लास्ट ईयर की निस्बत इस वक्त इस्लामाबाद एम्बेसी में एज यूजुअल ज़्यादा काम है, पहले की निस्बत ज़्यादा काम आ रहा है क्योंकि वहाँ पे मसले मसाइल कम है। तो इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुफीद इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।